हैं। अगला सवाल गैलियम से रिलेटेड। भाई साहब कोई भी मास्टर पी ब्लॉक अगर पढ़ाता होगा तो वो ग्रुप 13 में ये बात ज़रूर बताता है। कोई भी मास्टर अगर पी ब्लॉक पढ़ाता है ग्रुप 13 में ये बात, सर DsP2 एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। अरे DsP2 आपका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे D जो होता है, जहाँ पे D जो यूज़ किया जाता है ये dx² - y² यूज़ किया जाता है। ये हमेशा जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। खैर वापस आते हैं इस पर। तो गैलियम इज यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, बिल्कुल सही बात है, NCERT की लिखी हुई लाइन है। गैलियम कैन बी यूज्ड, कैन मेजर 256 केल्विन टेम्परेचर। देखो गैल्विन है ना, क्या है कि गैल्विन को मरकरी का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। मरकरी थर्मोमीटर में होता है जिसका लेवल राइज करता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, और लेवल डिप करता है जब उसका टेम्परेचर गिरता है। मरकरी की खासियत क्या है कि वो लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम भाई साहब की अगर हम बात करें तो गैलियम को भगवान ने गजब वरदान दिया है, और ये वरदान क्या है सर? ये वरदान ये है कि गैलियम 303 केल्विन से लेकर के 27 या है ना 2676 केल्विन तक, इतने टेम्परेचर रेंज में ये लिक्विड स्टेट में रहता है। मरकरी नहीं रहता। मरकरी के बारे में एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, है ना, इतने टेम्परेचर रेंज पे ये किस स्टेट में रहता है सर? इतने टेम्परेचर रेंज में लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये बड़े आराम से काम करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है सर? इधर वाले टेम्परेचर रेंज में, इधर वाले टेम्परेचर रेंज में ये सॉलिड है, इधर वाले टेम्परेचर रेंज में ये क्या है सर? गैसियस स्टेट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस टेम्परेचर रेंज में सॉलिड है। अबे सॉलिड कैसे फॉल और राइज करेगा? कर ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स गलत है, स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू बोथ आर ट्रू गलत है, स्टेटमेंट 1 ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। याद रखना, मेटल की अगर हम बात करें तो कुछ मेटल होते हैं जो हथेली पे जाके मेल्ट कर जाते हैं। कौन कौन है उसमें से? सीजियम है और मतलब सीजियम है और गैलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हथेली पे जाके मेल्ट कर जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, बॉडी टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। सिर्फ ब्रोमीन जो है वो क्या होता है सर? आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आगे चलते हैं सर इसके बाद अगले सवाल पे।